जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। ये पंक्तियां राम मनोहर लोहिया की लिखी हुई हैं और आज हम इन्हीं पंक्तियों के इर्द गिर्द रहकर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। देश में कृषि कानून जिस तरह चुपके चुपके लाए गए उसी तरह वापस भी हुए। ना ही इन कानूनों के बनने पर बहस हुई और ना ही वापस होने पर। सरकार के आंकड़ों के अनुसार इन कानूनों को लाने पर लोकसभा में 5 घंटे और राज्यसभा में 7 घंटे चर्चा हुई थी, लेकिन ये कानून वोटिंग ना कराकर छीना झपटी और हंगामे के बीच ध्वनि मत से पास करा दिए गए थे। उस वक्त की आप तस्वीरें देखेंगे तो कहेंगे यहाँ इस स्थिति में ध्वनि मत कैसे सही बताया जा सकता है। और अब ये कानून लोकसभा में लगभग 3 से 4 मिनट और राज्यसभा में 2 मिनट में ही ध्वनि मत से वापस हो गए। बीजेपी के 303 में से 192 सांसद खुद को किसान बताते हैं, लेकिन ना ही कानूनों के लाने पर उन्होंने सवाल किया और ना ही कानून वापसी पर। अब सवाल ये है कि क्या संसद में लोकतंत्र नजर आया है या फिर संसद में लोकतंत्र नजर आ रहा है। सरकार की ओर से बार बार कहा गया कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए है, ये कानून खेती में सुधार के लिए है, लेकिन फिर भी ये कानून वापस हो जाते हैं। ना ही खुद को किसान बताने वाले सांसद विवेचना करते हैं कि अगर कानून वापस हुए हैं तो कितना नफा और कितना नुकसान होगा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि कानून थे तो किसानों के लिए फायदेमंद। लेकिन हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। ये कुछ लोग कौन हैं? ये शायद वही किसान है जो दिल्ली की सीमा पर 1 साल से बैठे हुए हैं। सवाल ये भी कि आखिर खेती करने वाले ही क्यों खेती में हो रहे सुधारों के खिलाफ खड़े होंगे। किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें एमएसपी पर लिखित गारंटी दी जाए और किसानों के इस सवाल पर दबी आवाज में जवाब भी यही मिला है कि एमएसपी लागू ही नहीं की जा सकती है। सवाल ये है 14.5 करोड़ किसानों को एमएसपी कैसे मिल सकती है? इतने किसानों की करोड़ों की फसल सरकार कैसे खरीद सकती है? सवाल ये भी कि इतनी फसल का भंडारण कैसे हो। लेकिन कॉर्पोरेट्स की ओर से बनाए जाने वाले भंडारण घरों को देखकर सवाल खड़ा होता है कि किसानों की फसल आड़ती खरीदेंगे या फिर कोई और। देश में कुल 23 फसलों का उत्पादन होता है। किसानों की मांग है कि सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जाए। अगर ऐसा होता है तो खर्च होगा 11,90,000 करोड़। किसानों के अनाज बेचने के बाद या फिर घर में भंडारण के बाद भी जोड़ घटा के बाद सरकार पर खर्च पड़ेगा 9 लाख करोड़। किसानों की फसलें एमएसपी पर बिक रही हैं तो हमें गन्ना किसानों की स्थिति की ओर देखना होगा। शुगर मिलों पर किसानों का कई सालों तक बकाया रहता है। किसान धरने भी देते हैं, शुगर मिलों से फसल का दाम भी मांगते हैं। इन कानूनों के लाने और वापसी तक की प्रक्रिया को उपलब्धि माने या फिर मजबूरी, जबकि सरकार की ओर से यही कहा जाता रहा है कि कई सालों में बजट 25,000 करोड़ से 1,23,000 करोड़ किया गया और 1,06,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डायरेक्ट दिए गए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीनों कानूनों की वापसी वाले विधेयकों पर चर्चा कराने के लिए सदन के नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग की थी। इस नियम के तहत उन्होंने शून्यकाल और प्रश्नकाल को स्थगित करके एमएसपी कानून, 700 से ज्यादा किसानों के शहीद होने पर उनके परिवारों को मुआवजा देने और उनके पुनर्वास और लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों को न्याय दिलाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की थी। लेकिन ना तो खड़गे की मांगों पर गौर किया गया और ना ही उनकी बात को रखने का उन्हें मौका दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने भी कहा कि चर्चा क्यों नहीं कराई गई। अब किसानों का कहना है कि 3 कृषि कानून वापस होने की मांग तो उनकी पूरी हो गई है, लेकिन किसान संगठनों की ओर से सरकार के सामने 6 नई शर्तें रख दी गई हैं। हालांकि सरकार ने किसानों की पराली जलाने पर केस दर्ज न होने की शर्त को मान भी लिया है। आपको दिखाते हैं कि किसान नेताओं का फिलहाल क्या कहना है। रस्सी में बांध कर रखना चाह, जालसाजी की रस्सी में। जाल की पारदर्शिता है कि वो दिखाई नहीं देगा। जैसे ग्लास है गाड़ी का, इतना साफ दिखेगा बिल्कुल, लेकिन अगर ग्लास टूट जाए तो उसमें जाल है। तो ऐसे ही सरकार में जाल है। उस जाल को हटाने हम यहाँ पाए, जाल हटाना पड़ेगा। बिना उसके जा ही नहीं सकते हम उठ ही नहीं सकते बिना मुकदमे वापिस कराए, बिना मुआवजा लिए कैसे चले जाएं? क्या मुंह दिखाई जाके? अब मेरे पे 100 मुकदमे हैं तो फिर मैंने तो भुगत लिए। बस मेरे पास 7, 8 जन्म 10 जन्म लगेंगे इन केसों की अगर सजा हो जाए। सारे 307 के हैं। जिस चोर दरवाजे से कलमुहे स्टाइल से ये काले बिल लाए गए थे, उसी तरह से चोर दरवाजे और कलमुहे स्टाइल में ये बिल खत्म हुए। लेकिन
लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी विजय। ये जो संसद में हुआ, जो बोला, जो चुप किया, उसको कोई याद नहीं रखेगा। दुनिया याद रखेगी कि वो राज, वो सरकार जिसने सोचा था कि किसी चीज से पीछे नहीं हट सकते, वो सरकार जिसने बैकफुट लेना जाना ही नहीं था, उस अहंकार को इस देश की जनता ने खत्म किया। कि आज देश की पार्लियामेंट के बीच पहली बार मोदी जी को 180 डिग्री बैक जाके आपने जो उन्होंने किया था उसको वापस लेना पड़ रहा है। इसके लिए पूरी दुनिया के मेहनतकश लोगों को बधाई देना चाहता हूं और ये बताता हूं कि अगर फिर वो कोई कोशिश करेंगे और बाकी के इशू हमारे रिजॉल्व नहीं करेंगे तो किसान जो अपनी जो हक लेने जानते हैं, ये हमने बता दिया उनको। संयुक्त किसान मोर्चा 1 दिसंबर से पहले उनकी मांगों को मानने का अल्टीमेटम भी दे चुका है। मोर्चे की ओर से दूसरे किसान दलों के साथ बैठकें भी की जा रही हैं और 1 दिसंबर को फिर से मोर्चे की बैठक होने वाली है। देखना होगा कि इस बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा की चौगरदे की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। राम राम, नमस्कार।